बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। भक्कर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर भक्कर मोहम्मद अब्दुल्ला लक और डिप्टी कमिश्नर भक्कर अली अकबर भिंडर की DHQ अस्पताल भक्कर आमद पुलिस के कांस्टेबल अली नवाज जो बोजा हार्ट अटैक एडमिट अस्पताल भक्कर हैं की अयादत की। DPO ने कांस्टेबल अली नवाज के वर्सान को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी का यकीन दिलाया और MSDHQ भक्कर को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी की हिदायत की। जवान की अहल खाना को मुकम्मल सेहतयाबी तक हर मुमकिन तावन की यकीन दहानी और वेलफेयर फंड से माली इमदाद भी की गई। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक ईद उल अज़हा अयाम में सफाई के मिसाल इंतजामात। वज़ीर आला पंजाब का ऐसा इक़दाम। आबिद हसन रिजवी ईद उल अज़हा मुसलमानों का मजहबी त्यौहार है। दुनिया भर के मुसलमान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करते हैं। पाकिस्तान में भी ईद उल अज़हा मजहबी जज्बात से मनाई गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने सुबह भर में ईद उल अज़हा अयाम में सफाई सुथराई और कुर्बानी के जानवरों की अलाइशें बर वक्त तल्फ करने की हिदायत जारी की। जिला कौंसिल म्यूनसिपल कमेटियों और वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के अफसरान स्टाफ ने मौसर हिकमत अमली के तहत ईद उल अज़हा के अयाम में काम किया। इस सिलसिले में सैनिटरी वर्कर्स की खिदमत काबिल तहसीन है। गर्मी की शिद्दत के बावजूद कुर्बानी के जानवरों की अलाइशें दुरुस्त तरीके से ठिकाने लगाएंगे। इस इकदाम से पंजाब में कुर्बानी के जानवरों की अलाइशें तलब की गई और माहौल साफ सुथरा रहा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर हुकूमत के इदारों ने जामशानी जज्बा और अनथक मेहनत से सफाई सुथराई के अमूर अंजाम दिए और कुर्बानी के जानवरों की अलाइशों की तलफी के लिए दिन रात काम किया। बहावलपुर डिवीजन में कमिश्नर नादिर चट्टा की निगरानी में डिवीजन के तीनों अजला में बहावलपुर, बहावलनगर और रहीमिया खान में ईद उल अज़हा अयाम में जीरो वेस्ट मिशन को कामयाबी से हमकिनार करने में जिला कौंसिल म्यूनसिपल कमेटियों और बहावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के अफसरान और स्टाफ ने ग्रां कदर खिदमत अंजाम दी। बहावलपुर जिला में डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर जप्पा ईद उल अज़हा के अयाम में फील्ड में मुतारिक रहे। उन्होंने कुर्बानी के जानवरों की राइशों को मुख्तस किए गए मकामात पर बर वक्त तलब करने और इलाके में सफाई सुथराई के इंतजाम को मॉनिटर किया। फील्ड में काम करने वाले मुतल्लिका अफसरान और सैनिटरी वर्कर्स को शाबाश दी और इनकी हौसला अफजाई की। सैनिटरी वर्कर्स के लिए खाने का इंतजाम किया गया। डिप्टी कमिश्नर और दीगर अफसरान ने सैनिटरी वर्कर्स के साथ बैठकर खाना खाया। खबर शामिल करते हैं पीर महर से। हमारे नुमाइंदे रफाकत चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक पीर महर घरेलू झगड़े पर ससुर के हाथों बहू कतर रजा खान ने छुरी के वार करके सोनिया को मौत के घाट उतार दिया। मकतूला सोनिया की 6 माह कबल शादी हुई थी। कत्ल के बाद मुलजिम रजा खान मौके से फरार हो गया। कत्ल का वाकया नवाही गाँव हारिसाबाद की बस्ती पठान में पेश आया। पुलिस ने मकतूला की नाश को तहवील में लेकर THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया और कार्रवाई का आगाज कर दिया। जरवार के सरकारी अस्पताल गुज़िश्ता कई दहाइयों से खस्ता हाल शिकार इलाका मकीनों का नए सिरे तमीर करने का मुतालबा। इस हवाले से जरवार से पेश हैं हमारे नुमाइंदे साउथ बाजार की ये रिपोर्ट। जी साउथ, बताइएगा क्या? बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं जरवार शहर के बेसिक हेल्थ सेंटर पर जो गुज़िश्ता 20 साल से गैर फहाल है। सरकारी अस्पताल ज़बून हाली का शिकार है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं यहाँ के शहरियों से उनका क्या कहना है। हम जो जरवार वाले हैं वो अपना खानगढ़ जो है हमारा तक आता है, जो तक है खानगढ़ है, MNA का भी और MPA का भी। हम जो हैं खानगढ़ में रहते हैं। ये खानगढ़ वाले के सलामी हैं। खानगढ़ वालों ने हमारे को ऐसे बनाया हुआ है जैसे धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। ये अस्पताल कुछ साल से नाकस पड़ी है। अपना जो है इसका ठेकेदार जो है 1 साल से गुम हो गया है। ये कभी आता है पत्थर उछला कर जाता है, कभी ईंटें उछला कर कभी रेते यहाँ फेंक कर चला जाता है, लेकिन ये अमली तौर पे काम नहीं करवा रहा। हमारा मुतालबा एक ही है वज़ीर आला से, DC से कि खुदारा हमारे ऊपर रहम करें और हमारे बच्चों को ऊपर रहम करें, ये अस्पताल बना कर दें। जरवार सरकारी अस्पताल जेका है छत पटियाला ज़बून हालत में है। मरीज वॾा ज़लील आहिनि, तंग आहिनि, मीरपुर पहुचण तयार मरनि था, बचनि था। तंहिं करे बराए महिरबानी गवर्नमेंट खे अपील आहे त सरकारी सिविल अस्पताल फौरन तयारु करे ॾिनी वञे, आवाम खे सहूलियत थिए। जरवार जी आवाम ज़बरदस्त फिरे था हिन अस्पताल खां सवाइ। कुछ सालन खां अस्पताल जो कम हली रहियो है, पर जेको जो कम इन जो हले थो पियो न, उहो कम जो ना है। इन जो कम कॾहिं किस्तनि में पियो थो हले। जेको इन जो ठेकेदार आहे न, बिल्कुलु माना कमु कराए नथो पियो अस्पताल जो। ही अस्पताल ईअं सम्झ ना करा आहे। असांखे माना ॾाढी तंगी थिए थी पई। अस्पताल माना हिते जरवार में कोई बि अहिड़ी सरकारी अस्पताल न आहे जिते माना असां महफ़ूज़ हुजूं। हे अस्पताल माना कुझु सालनि खां बंदि पई आहे, कंहिं कम जी बि न आहे। हे नाकारा अस्पताल आहे ऐं असां इहो ई चवंदासीं त असांखे अस्पताल ठाराए ॾिनी वञे ऐं अस्पताल जो कमु करायो वञे।
का कहना था कि सरकारी अस्पताल को नए सर तामीर कराने वाला ठेकेदार पिछले 1 साल से मरम्मती काम को बीच में छोड़कर गायब हो गया। कैमरामैन टीम के साथ साउथ बरदार, ऑन न्यूज़ जरवार। खबर शामिल करते हैं इस्लामाबाद से ब्यूरो चीफ सैयद अली कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक चाइल्ड स्पेशलिस्ट एंड फैमिली फिजिशियन डॉक्टर तनवीर हुसैन कुरैशी की बेटी की शादी अपने भतीजे साद हाशमी वालिद तारिक हाशमी के साथ हुई। तफसीलात के मुताबिक डॉक्टर तनवीर हुसैन कुरैशी चाइल्ड स्पेशलिस्ट एंड फैमिली फिजिशियन जो कि साबिका पम्स हॉस्पिटल इस्लामाबाद में अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते रहे, अब इनका क्लिनिक नसीराबाद रावलपिंडी में है। डॉक्टर तनवीर हुसैन कुरैशी की बेटी की शादी साद हाशमी के साथ हुई, जिसमें इलाका के मौजूदीन ने भरपूर शिरकत की। शादी जो कि ग्रैंड वाइंडसर मार्की सर्विस इस्लामाबाद में हुई। मेहमानों में सुपरिटेंडेंट कस्टम सैयद मोहम्मद मकसूद कुरैशी, सैयद बासित मकसूद कुरैशी, एडवोकेट सैयद असमत अली कुरैशी, अंजुमन ताजरान नसीराबाद रावलपिंडी के सदर मलिक ताज शाहिद, पब्लिक स्कूल के ऑनर मलिक जावेद इकबाल, एडवोकेट और डॉक्टर तनवीर हुसैन कुरैशी के पूरे खानदान ने शिरकत। डॉक्टर तनवीर कुरैशी खुद एक बहुत ही नफीस और दुखी इंसानियत की खिदमत करने वाले गरीब मरीजों से ना फीस चार्ज करते हैं और मेडिसिन भी फ्री देते हैं। तमाम मौजूदीन और तमाम खानदान के लोगों ने इनकी बेटी को दुआओं के साथ रुखसत किया। मिस्टर एंड मिसेस डॉक्टर तनवीर हुसैन कुरैशी ने तमाम आने वाले मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। शामिल करते इस्लामाबाद से ब्यूरो चीफ सैयद अली कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद शम्स कॉलोनी में दो अफ्रीकन के दरमियान लड़ाई झगड़ा हुआ और इलाका मैदान जंग बन गया। तफसीलात के मुताबिक H13 शम्स कॉलोनी में दो अफ्रीकन क्रिश्चियन बरादरी और पख्तून बरादरी में किसी गलतफहमी के दौरान ईद के दिन मोरखा 17 जून 2024 वक्त शाम 4 बजे बमकाम चर्च वाली गली में झगड़ा हुआ, जो कि रोज बरोज शिदत अख्तियार करता गया और वो झगड़ा इतना शदीद हो गया कि इलाके में खौफ व हरास फैल गया और लड़ाई झगड़े के दौरान डंडे, सोटे और लाठी का बेतरीक इस्तेमाल हुआ और बाद में इलाका के मौजूदीन सैयद बासित मकसूद कुरैशी, एडवोकेट और सैयद अजमत अली कुरैशी और डॉक्टर सैयद उस्मान कुरैशी और मोहम्मद अतीक और गुलाम वकास ने सैयद बासित अली कुरैशी के घर में बैठकर आपस में दोनों अफ्रीकन के दरमियान सुलह करवा दी और दोबारा कभी ना एक दूसरे के साथ झगड़ा करेंगे और ना ही कोई कानूनी कार्रवाई करेंगे। शम्स कॉलोनी के अवाम ने मौजूदीन का शुक्रिया अदा किया और सुख का सांस लिया। सैयद बासित अली कुरैशी, एडवोकेट जो कि इंतहाई गरीब परवर और इंसानियत की खिदमत करने में अपने इलाका में अपनी मिसाल आप हैं। कोई भी गरीब आदमी हो तो इसके केस की कोई भी फीस नहीं लेते। शामिल करते हैं मीहर से सिंध टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी की जानिब से एडमिशन जारी है। मैट्रिक, प्री साइंस और इंटर प्री इंजीनियरिंग की बुनियाद पर तमाम तलबा एडमिशन ले सकेंगे। डिप्लोमा सिविल ऑटो एंड डीजल मॉर्निंग और इवनिंग में जारी हैं। फॉर्म सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक वसूल किए जा सकेंगे। मजीद मालूमात के लिए नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता किया जा सकेगा। सक्कर से ब्यूरो चीफ अब्दुल्ला महर की रिपोर्ट के मुताबिक रोहड़ी में सरूरी बरादरी के अफराद ने सीमेंट फैक्ट्री इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया और सख्त शदीद नारेबाजी भी की। गांव जमाल सरोही के रिहायशी लतीफ, दिनू सरोही, दीदार हुसैन, नईमुल्ला, शुजा हुसैन सरोही दीगर ने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए कहा कि हमारे गाँव जमाल सरोही 1923 से रजिस्टर्ड कदीमी गाँव है, जिसके रोड रस्तों पर सीमेंट फैक्ट्री को संभालने वाले अशरफ जतोई और नवाब जतोई का मुबैना कब्जा है और असला लेज अफराद के साथ हमारा रास्ता रोक कर गाँव खाली करवा रहे हैं और हमें हरासा कर रहे हैं। मजीद कहना था कि सक्कर हाई कोर्ट ने गांव के हक में फैसला दे दिया है, पर सीमेंट फैक्ट्री इंतजामिया बाअसर होने की वजह से कोई सरकारी इदारा हमारी मदद करने को तैयार नहीं। पुलिस अदालती अहकामात को छोड़कर रोड रास्ते खाली करवाने के बदले गाँव के लोगों को झूठे मुकदमात में फंसाने की धमकियां दे रही है। एक दफा डिप्टी कमिश्नर ने अदालती अहकामात पर पहुंचते और रोहड़ी रेवेन्यू असिस्टेंट कमिश्नर रोहड़ी को गाँव के रास्ते खुलवाने की हिदायत जारी की, पर कोई अमली काम ना हो सका। सियालकोट से खबर शामिल करते हैं। डिवीजनल ब्यूरो चीफ वहीद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक वफाकी वजीर और मरकजी रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने शेर ट्रस्ट के ज़ेरे एहतमाम कोपेचक में शरीफा बीबी मेमोरियल अस्पताल की 1 साला अवामी खिदमात पर केक कटिंग तकरीब का इनेकाद किया। तकरीब में डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान की वालदा मोहतरमा शरीफा बीबी, मरहूमा की फैमिली मेम्बरान और इनके बच्चों समेत सियासी समाजी शख्सियात, डॉक्टर्स और मौजूदीन इलाका ने भी शिरकत की। इस मौके पर शरीफा बीबी मेमोरियल अस्पताल की 1 साला शानदार खिदमात पर शरीफा बीबी मेमोरियल अस्पताल से मंसूब केक भी रखा गया, जबकि साबिक वफाकी वजीर रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने शरीफा बीबी, मरहूमा की फैमिली मेम्बरान और इनके बच्चों समेत सियासी समाजी शख्सियात, मेल फीमेल, MBBS डॉक्टर्स और मौजूदीन इलाका के हमरा केक काटा गया। इस वक्त साबिक वफाकी वजीर और मरकजी रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान शरीफा बीबी मेमोरियल अस्पताल को कोबेचक सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।